फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे उत्तराखंड का एलटी ड्राइंग का पेपर सॉल्व करेंगे 2018 का। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। आप लोग मेरे साथ ही इसको सॉल्व करिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। जहाँ के भी हमको पेपर मिलता है हमें इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि हमारी जो भी हम तैयारी कर रहे हैं अदर एग्जाम की, उन सब में इन क्वेश्चन से हमें हेल्प मिलेगी। तो 100 क्वेश्चन है इसमें टोटल। और जो भी बच्चे अब एलटी का एग्जाम देंगे उत्तराखंड का, उनके लिए भी सही रहेगा। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, चित्रित ग्रंथ अयार दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई क्वेश्चन, तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। अयार दानिश के लिए पूछा गया है, तो बता दें अयार दानिश है हमारा पंचतंत्र का अनुवाद जो है। सबसे पहले बता दें कि अयार दानिश लिखा था शेख अबुल फजल ने 1588 में, अकबर के टाइम में। अकबर, और यह है इसका राइट आंसर हुआ पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र का अनुवाद है अयार दानिश। इसमें जानवरों के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बैगनी रंग हमें कैसा प्रभाव देता है। 8 फंडामेंटल एलिमेंट्स पे आप लोगों को पूरा हर एक एलिमेंट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि 8 एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो भी आर्ट से संबंधित एग्जाम है, विजुअल आर्ट से संबंधित एग्जाम है, उन सब में फंडामेंटल ऑफ आर्ट तो आपको बहुत एक एक मतलब टॉपिक पे, जैसे उसके लाइन, कलर, टोन, टेक्सचर, सबके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पूछ लिया है बैगनी रंग हमें कैसा प्रभाव देता है, तो बैगनी रंग होता है हमारा राजसी वैभव का। ठीक है, इसके अतिरिक्त जैसे वीरता का भी है, शान शौकत का भी है। तो ये बैगनी रंग हर एक कलर का अलग अलग प्रभाव होता है। फ्रेंड्स, मैंने 8 फंडामेंटल एलिमेंट पे हर एक मतलब जो एलिमेंट है उस पर डिटेल में वीडियो बना रखा है। लाइन, कलर, टोन, टेक्सचर, उसमें मैंने सारी चीजें आपको वहां बताई हैं। आप मेरे वो वीडियो भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, फिर से एलिमेंट का ही क्वेश्चन है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन तो सभी को पता होना चाहिए। प्राथमिक रंग कितने होते हैं। प्राइमरी कलर पूछा है यहाँ पे, तो प्राइमरी कलर तो हमारे 3 होते हैं, नीला, पीला और लाल। नेक्स्ट है, राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था। तो राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार चित्रलेखा ने बनाया था। जो उषा थी, उनकी जो मित्र थी, उन्होंने अपने स्वप्न के बारे में बताया था स्वप्न, तब चित्रलेखा ने उनके स्वप्न के अनुसार राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाया था। नेक्स्ट है देखिए, सॉरी, सौंदर्य सार से संबंधित कला अनुकरण है, यह किसने कहा था। आर्ट इज इमिटेशन, तो ये फेमस सिद्धांत है हमारा प्लेटो का। नेक्स्ट है, मडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था। तो मडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र बनाया था अबुल हसन ने। नेक्स्ट है, मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। तो मोर प्रिया बनाया है हमारे मौलाराम ने, और 1800 में। नेक्स्ट है, मुगल शैली का स्वर्ण काल था। मुगल शैली का स्वर्ण काल था हमारा जहांगीर काल। जहांगीर के मतलब जो टाइम पीरियड था, उसके बहुत कम टाइम तक जहांगीर जीवित रहा था, लेकिन उसने जो उसके शासनकाल में जो चित्रकारी हुई है और जो भी वास्तुकला से संबंधित काम हुए हैं, उन सब की वजह से जो मुगल शैली है उसमें जहांगीर काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, पटना किस केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है। पटना कंपनी शैली के रूप में प्रसिद्ध रहा है। नेक्स्ट है 10th नंबर का क्वेश्चन, लोक कला में पशु पक्षियों का चित्रण घोतक होता है। मतलब लोक कला जो होती है, फोक आर्ट, उसमें पशु पक्षियों के जो चित्र बनाए जाते हैं वो किस चीज का सिंबल होता है। तो पक्षियों के प्रति प्रेम का, एकदम सही है। मंगल कामना का,
बिल्कुल सही है, उल्लास और कोमलता का। तो इसमें सारे आंसर सही हो गए, क्योंकि जो फोक आर्ट होती है इसमें एक दो लाइन से और सिंबॉलिक तरीके से हम देखते हैं अपने घरों में भी, जब लोक कला बनाई जाती है तो उसमें जो बनता है पशु पक्षियों के जो सिंबॉलिक चित्र बनते हैं, तो ये अलग अलग तरीके से हमारे मतलब पक्षियों के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाता है। और जब हंसी खुशी और उल्लास का माहौल होता है, तो जब घरों में जो उत्सव त्योहार होते हैं तो उन सब से संबंधित होती है लोक कला। तो यहाँ सारी ही आंसर सही हो जाएंगे कि उल्लास और कोमलता का भी है, मंगल कामना का और पक्षियों के प्रति प्रेम का भी। अल्तामीरा की गुफाएं हैं, देखिए अल्तामीरा की गुफाओं के बारे में फ्रांस के जो यूरोप की फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की गुफाओं के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। कौन सी गुफा कहाँ पे स्थित है, कौन सी गुफा में कौन सा फेमस क्षेत्र है। फ्रेंड्स, मैंने फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र पे भी डिटेल वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसमें मैंने अल्तामीरा गुफाएं और अन्य गुफाओं के बारे में भी बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स अल्तामीरा की गुफाएं हैं हमारी स्पेन में, ठीक है, स्पेन में है अल्तामीरा की गुफाएं। नेक्स्ट है हमारा इम्पेस्टो क्या है, ये देखिए टेक्निक का क्वेश्चन है। इम्पेस्टो क्या है? इम्पेस्टो होता है हमारा धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना। कलर्स की मोटी मोटी परत जब हम लगाते हैं पेंटिंग में यूज करते हैं तब उसको बोलते हैं इम्पेस्टो, ठीक है। ये अपारदर्शी रंगों की परत होती है, तो इसका पहला वाला सही हो गया। नेक्स्ट है फड़ संबंधित है। अभी आप यहाँ पे ये क्वेश्चंस देख लो, फिर इसके बाद मैं आपको आगे जब और वीडियोस में आपको बताऊंगी अब टेक्निक के बारे में भी, क्योंकि टेक्निक के बारे में भी ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। जैसे म्यूरल की टेक्निक आती है, ग्राफिक की टेक्निक आती है, पेंटिंग की अलग अलग टेक्निक के बारे में भी अब मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। फड़ संबंधित है, फड़ पूछा है, ये लोक कला से संबंधित है। तो फड़ कहाँ से है? फड़ है राजस्थान की लोक कला से संबंधित। फिर है 14th नंबर का, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? तो त्रिमूर्ति है हमारी एलिफेंटा की गुफाओं में। नेक्स्ट है तटस्थ रंग यानी न्यूट्रल रंग कौन से होते हैं? तो इसमें नारंगी, लाल, हरा ये तीनों नहीं होते हैं, तो राइट आंसर है हमारा काला यानी ब्लैक। सफेद रंग भी हमारा तटस्थ रंग होता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है 16th नंबर का, चट्टानों को काट कर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया था? तो ये किया था महेंद्र वर्मन ने, ठीक है। महाबलीपुरम में जो साउथ में है सारे ये 5 पांडवों के नाम पे अलग अलग बने हुए हैं, तो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने काम किया था, मतलब शासक ने बनवाया था। नेक्स्ट है भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक के लेखक हैं हमारे अवनींद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? देखिए 8 फंडामेंटल के क्वेश्चन कितने सारे हैं यहाँ पे। अभी तीसरा क्वेश्चन तो ये हो गया, ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन मिले थे हमें। What types of expression is produced by horizontal line? तो horizontal line किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? तो horizontal line जो होती है हमें शांत भाव उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्रों का जो क्षेत्र है मिर्जापुर किस प्रदेश में स्थित है? तो मिर्जापुर है हमारा उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? किसी त्रिभुज के जो अंतः तीनों वो होते हैं कोण में से मिला के, तो उसका योग क्या होता है? तो उसका योग होता है हमारा 3 समकोण, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटो का गुरु कौन था? तो और ये जो मतलब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुज के जो अंतः कोणों का योग होता है 3 समकोण के बराबर, और टोटल हो गया यानी हमारा 180, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लेटो का गुरु कौन था? तो प्लेटो के गुरु थे हमारे अरस्तु और सुकरात, दोनों थे प्लेटो के गुरु।
नेक्स्ट है किस शैली में भगवान बुद्ध को केस तथा मूछों से युक्त बनाया गया है? तो भगवान बुद्ध को गांधार शैली में केशों और मूछों, मतलब ग्रीक कला का प्रभाव था गांधार शैली में, तो उसमें ही दिखाया गया है भगवान बुद्ध को केस और मूछों के साथ। त्रिआयामी चित्रण में होता है। त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल की बात पूछ रहा है कि क्या होता है। तो 3 डायमेंशनल में हम बता दें कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई होती है। या तो यहाँ गहराई लिखा है तो ये सेकंड वाला हो गया हमारा। जैसे द्विआयामी होता है और त्रिआयामी होता है, 2 प्रकार का धरातल हुआ। तो द्विआयामी हो गया लंबाई और चौड़ाई, और त्रिआयामी चित्रण हो गया जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ हम गहराई भी या ऊंचाई भी दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं त्रिआयामी चित्रण, यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई। नेक्स्ट है कोलाज। कोलाज है धरातल पर मोम व रंग लगाकर चित्रण करना, धरातल पर जल व तेल रंगों का चित्रण करना, धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर रचना करना। ठीक है, सी वाला हो गया इसका राइट आंसर, क्योंकि धरातल पर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को जब हम यूज करके चिपका कर कोई चित्र बनाते हैं, रचना करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कोलाज। फिर 25 नंबर का है सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की थी? तो सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र के लिए बामगार्टन का नाम आता है कि बामगार्टन ने ही सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया था। फिर है 26 नंबर का सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार पूछा गया कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? तो ये सम्रांगण सूत्रधार है हमारा 11वीं शताब्दी का। नेक्स्ट है गोल्डन डिवीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर्णिम विभाजन। स्वर्णिम विभाजन का नियम है, तो स्वर्णिम विभाजन का नियम होता है बैलेंस का, संतुलन का। ये स्वर्णिम विभाजन सबसे पहले यूरोप में देखा गया, जहाँ पे अगर सब इजिप्टियन जो पिरामिड बने हैं कहते हैं कि वो गोल्डन डिवीजन के अकॉर्डिंग थे। ये स्वर्णिम सिद्धांत को ग्रीक स्कल्पटर जो फिदियास था उसने सबसे पहले पार्थिनन की डिजाइन में अप्लाई किया था, और उसके बाद इटालियन बहुत से कलाकारों ने, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और से बहुत से कलाकारों ने गोल्डन डिवीजन का मतलब प्रयोग किया था। और ये एक तरीके से एक विभाजन का एक नियम होता है उसके, तो ये संबंधित होता है हमारा बैलेंस से। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर का अजंता की गुफाओं में मरणासन राजकुमारी का विश्व प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में मिलता है? आप सभी को अजंता के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, हर एक चित्र के बारे में भी पता होगा। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि अजंता की गुफाओं में मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में मिला है। नेक्स्ट है रंगोली नामक लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो रंगोली जो है हमारी वो महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, कला के मूल तत्व कितने होते हैं? तो कला के मूल तत्व होते हैं यहाँ पे 6, जिसमें हो गया हमारा लाइन हो गया, कलर हो गया, टोन हो गया, टेक्सचर हो गया, स्पेस हो गया। ठीक है, और लास्ट में हो गया शेप। तो कला के मूल तत्व 6 होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में किसमें मुहरें पाई गई हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मुहरें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है चित्र लक्षण नामक जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? तो चित्र लक्षण के रचयिता है हमारे नग्नजीत। नेक्स्ट है सारनाथ सिंह की जो मुखाकृति है मौर्य वंश में, उसका समय पूछा गया है, टाइम पीरियड क्या है? उसका टाइम पीरियड है हमारा 3rd सेंचुरी, यानी सी वाला सही हो गया, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट है निम्न चित्रकारों में किसने नीली रात चित्र बनाया था? तो नीली रात जो ब्लू नाइट है, फेमस पेंटिंग है MF हुसैन की। नेक्स्ट है परस्पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सभी को पता होगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। विकर्ण मापनी क्या है? इसमें ज्योमेट्रिकल आर्ट से रिलेटेड भी, प्राविधिक कला से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं LT में। तो विकर्ण मापनी क्या है? तो विकर्ण मापनी होती है हमारी डायगोनल स्केल, 3 अंग मापनी, 3 डिजिटल स्केल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कलाकार भारतीय लोक कला से प्रभावित था? तो भारतीय लोक कला से प्रभावित थे हमारे यामिनी राय, कालीघाट के पटुआ चित्रों से। फिर है थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर फिल्म
का निर्देशक कौन था? तो राइट आंसर है इसका यहाँ पे एमएफ हुसैन, 1967 में डायरेक्ट की थी। नेक्स्ट है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व में जुड़ा रहता है? बार बार मैं आपको यही चीज बता रही हूँ। देखिए, फंडामेंटल ऑफ आर्ट से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, चाहे आप डीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और अगर एलटी की तैयारी कर रहे हैं, सभी में फंडामेंटल ऑफ आर्ट तो आता ही आता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बैलेंस से, दृष्टिगत भार होता है हमारा बैलेंस से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉल्ड द स्पेस इन अभिलाषितार्थ चिंतामणि? अभिलाषितार्थ चिंतामणि जो ग्रंथ है उसमें अंतराल को क्या कहते हैं? तो अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को कहते हैं स्थान निरूपण। नेक्स्ट है, राजा सावंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई थी? तो राजा सावंत सिंह के संरक्षण में हमारी किशनगढ़ शैली विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, अंडे का माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अंडे को माध्यम के रूप में हम प्रयोग करते हैं टेम्परा में। नेक्स्ट है, माइकल एंजिलो जाने जाते हैं, माइकल एंजिलो जाने जाते हैं एज अ स्कल्पटर, मूर्तिकार के रूप में। नेक्स्ट है, एक वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या में अनुपात क्या होता है? तो 2 गुने का अनुपात होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे 2:1। ठीक है, नेक्स्ट है, रिजु कोण कौन सा है? तो रिजु कोण होता है हमारा स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। फिर है, ठोस में कितने आयाम होते हैं? तो ठोस में हमारे होते हैं 3 आयाम। सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला का प्रसिद्ध रूप है? तो जो सरस्वती चौकी है ये हमारी है उत्तराखंड की, कुमायूं से संबंधित, और इसमें चावल के आटे से मतलब ऐपन जैसा होता है उसकी तरह इसमें चौक बनाई जाती है। लाल कलर के जो फ्लोर होते हैं, धरातल होता है उसके ऊपर, उस बैकग्राउंड में बनाया जाता है। ये मुख्य त्योहारों में वहाँ के, और जो उत्सव होते हैं जैसे घर में कुछ मंगल काम होता है तो उसमें बनाया जाता है। ये है कुमायूं से संबंधित। नेक्स्ट है, बसोहली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक एवं संरक्षक राजा कौन था? तो बसोहली शैली के लिए सबसे ज्यादा नाम आता है राजा कृपाल पाल का। नेक्स्ट है, समानांतर रेखा का क्या अर्थ होता है? मतलब एक साथ जो 2 रेखाएं जा रही होती इनका क्या अर्थ होता है? कि ये आपस में नहीं मिलती हैं। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं ये भी नहीं होगा, आगे मिल जाती हैं ऐसा भी नहीं है। ये क्या होती है, जो समानांतर रेखाएं जा रही हैं वो आपस में नहीं मिलती हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? तो तैल चित्रण का आविष्कार 13वीं शती में हुआ था और इसके लिए जाना जाता है वॉन आइक बंधु को। ठीक है, आइक ब्रदर्स बोलते हैं इन्हें, वॉन आइक ब्रदर्स। नेक्स्ट है 51 नंबर का क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव कितने प्रकार का होता है? परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? तो परिप्रेक्ष्य हमारा होता है 3 प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार पाया गया है हमारा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर प्रसिद्ध मधुबनी कला शैली की उत्पत्ति हुई है? तो राइट आंसर हो गया इसका चितवारपुर। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा पिरामिडों का देश कहा जाता है? तो पिरामिडों का देश कहा जाता है मिस्र को। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा के चित्र किस माध्यम में बने हैं? तो राजा रवि वर्मा के चित्र बने हैं तैल रंग में। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो जो ऐतिहासिक काल के भित्ति चित्र पूछा है तो वो हमें सबसे पहले आता है जोगीमारा की गुफाएं। जोगीमारा की गुफाओं में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र मिले हैं। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं हैं हमारी महाराष्ट्र में। प्रज्ञापारमिता ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर है जैन शैली से। ठीक है, जैन शैली से संबंधित है। संथाल परिवार, संथाल फैमिली नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह राम किंकर बैच के द्वारा।
1938 में, और ये शांति निकेतन में है इस टाइम। नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर है शंकु। शंकु बनता है त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर। नेक्स्ट है, नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए। तो नंदलाल बोस का फेमस चित्र है पार्थ सारथी। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो अभिनव गुप्त ने किया था, कश्मीर के थे ये। ठीक है, ये कवि भी थे, नाटककार, संगीतज्ञ थे। ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ललित कलाएं यानी फाइन आर्ट होती हैं हमारी 5 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? देखिए, षडांग से भी संबंधित चित्र आते हैं, तो रंग के लिए भारतीय षडांग में वर्णिका भंग नाम लिया जाता है। नेक्स्ट है, पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो इसमें वैसे तो दिया नहीं है, क्योंकि पाल शैली तो हमारी लगभग 8वीं सदी से 12वीं सदी तक मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज की थी मनोरंजन घोष ने। नेक्स्ट है हमारा, जय मंगला का लेखक कौन है? षडांग से भी क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के आता है। देखिए, ये भी षडांग का ही है। जय मंगला का लेखक कौन है? तो जय मंगला के लेखक हैं हमारे यशोधर पंडित। वात्सायन के जो काम सूत्र थी उसमें कितनी कलाओं का उल्लेख हुआ है? तो वात्सायन के काम सूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। ठीक है, ये सब तो इजी क्वेश्चन है। फुलकारी क्या है? फुलकारी बता दे, एक कलात्मक कढ़ाई होती है और ये पंजाब की है। नेक्स्ट है, थुलमा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण करते हैं, तो ये करते हैं उत्तराखंड के भोटिया ट्राइब्स, भोटिया जनजाति के लोग बनाते हैं ये। नेक्स्ट है, 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र क्या कहलाता है? मतलब 4 रेखाओं से तो घिर गया तो हो गया आयत और वर्ग, बट 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ तो हो गया हमारा बहुभुज। नेक्स्ट है हमारा, सिगिरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? तो सिगिरिया की गुफा है हमारी राजा कश्यप से। नेक्स्ट है, रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से हैं? एलिमेंट ऑफ विजुअल आर्ट, फिर से देखिए फंडामेंटल का क्वेश्चन है, कौन कौन से तत्व हैं? तो अगर आपको सारे नाम पता है तो आसानी रहेगी। रेखा रूप है, वर्ण है, तान है, पोत है, अंतराल। तो राइट आंसर हो गया इसका उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, लाल रंग के साथ जब हरे रंग का हम प्रयोग करते हैं तो कैसा, मतलब क्या उत्पन्न होता है? तो ये होता है हमारा वर्ण विरोध, कंट्रास्ट हो जाता है, कलर कंट्रास्ट। नेक्स्ट है हमारा, किस लेखक ने षडांग की रचना अपनी टीका में की थी? तो यशोधर पंडित ने की थी 11वीं सदी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है? ठीक है, विजुअल आर्ट कौन सी नहीं है? विजुअल आर्ट देखिए, पेंटिंग भी होती है, स्कल्पचर भी होता है, आर्किटेक्ट जिनको हम नेत्रों के द्वारा अपना देख सकते हैं, और लास्ट हो गई हमारी म्यूजिक, ये हमारी रूपप्रद कला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, निम्नलिखित में से शुष्क माध्यम कौन सा है? तो शुष्क मीडियम होता है हमारा पेस्टल कलर, ड्राई मीडियम होता है। ठीक है, क्योंकि एक्रेलिक, जल रंग, तैल रंग ये सारे शुष्क माध्यम नहीं है। नेक्स्ट है, अनुपम सूद किस भारतीय कला से संबंधित है? तो अनुपम सूद है हमारी ग्राफिक कला से संबंधित। रंगीन कांच की खिड़कियां किस चित्र शैली की विशेषता है? तो रंगीन कांच की खिड़कियां हैं हमारी गोथिक चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है, गोथिक आर्ट स्टाइल में इसका यूज होता था, रंगीन कांच की, बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों को। फिर है, बारोक कला का कलाकार कौन था? तो बारोक कला में काम किया है हमारे रूबेंस ने। नेक्स्ट है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर होता है समानांतर रेखा खींचने का एक यंत्र। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहां पर स्थित है? तो रविंद्र भवन है हमारी न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट है हमारा ABC कला वीथिका स्थित है, तो ABC कला वीथिका है हमारी वाराणसी में। नेक्स्ट है पर्शियन में अनुवादित महाभारत, ठीक है, को क्या कहा जाता है, तो ये भी अकबर के टाइम पीरियड की है, 1582 में। इसको कहा जाता है रज्मनामा, ठीक है, अनुवाद कराया था महाभारत का पारसी में, उसको बोलते हैं रज्मनामा। फिर है अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी, तो अमृता शेरगिल के चित्रों में प्रभाव था पॉल गॉगिन का, ठीक है। नेक्स्ट है गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो गढ़ी कलाकार परिषद ये दिल्ली में है, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। फिर है त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। गुजरात की लोक कला कौन सी है, तो गुजरात की है हमारी साथिया। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप है लगभग 3री सदी का, अशोक के टाइम पीरियड का, सांची का स्तूप। नेक्स्ट है वसली क्या है, वसली एक धरातल होता है और मिनिएचर पेंटिंग बनाने के लिए इसका यूज होता है, मुगल काल में सबसे ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी स्थित है हमारी नई दिल्ली में। अलंकृत हंसिए किस शैली की देन है, तो मुगल शैली में सबसे ज्यादा अलंकृत हंसिए बनाए जाते थे, मतलब जैसे जो पेंटिंग बनाते हैं मिनिएचर, उसके जो बॉर्डर होते थे चारों तरफ के, उसमें बहुत ज्यादा अलंकरण से, अलग अलग डिजाइन से, फ्लावर से, उसकी लीफ से, तो जो डेकोरेशन किया जाता था वो होती अलंकृत हंसिए, वो सबसे ज्यादा यूज हुए हमारे मुगल शैली में। फिर है भारत कला भवन किस शहर में स्थित है, तो भारत कला भवन है हमारा वाराणसी में। नेक्स्ट है एस्थेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है, एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा से। अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है, अंडाकार आकृति देती है हमारी सुंदरता या ग्रेस, ये हो गया डी वाला आंसर, लावण्यता, ग्रेस। नेक्स्ट है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 मुख्य रंग बताए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा कला दमित भावनाओं का परिणाम है, ये भी एस्थेटिक का क्वेश्चन है, ये किसने कहा था, ये है फ्रॉयड का कथन, ठीक है। नेक्स्ट है 1884 में सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन बने थे, तो ये थे E.V. हेवल, ठीक है, ये थे 1905 तक ये रहे वहां के प्राचार्य। नेक्स्ट है लास्ट है किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्र बनाए, मतलब कौन सा ऐसा कलाकार था जिसके विषय तो इंडियन होते थे, भारतीय होते थे विषय, बट शैली उसकी यूरोपियन थी, तो राइट आंसर है इसका राजा रवि वर्मा, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के और मैथोलॉजी से जो रिलेटेड हैं हिंदू मैथोलॉजी से, उसके बहुत सारे चित्र बनाए हैं ऑयल पेंटिंग में। तो ये फ्रेंड्स हो गए आज के 100 क्वेश्चन, ये LT के क्वेश्चन है उत्तराखंड के, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये यूजफुल रहेंगे क्वेश्चन।